गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तक का हिस्टोरिक डेटा ये कहता है कि कोई भी पेंडेमिक, इसके पहले जितने भी पेंडेमिक चाहे दुनिया में आए हो, वो 2 साल से ज्यादा नहीं चले हैं। मतलब कि अगर कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो ऑलरेडी इसको 1.5 साल तक हो गया है। और लेट्स होप, क्योंकि आपने एक बात तो सुनी होगी कि हिस्ट्री ऑलवेज गेट्स रिपीटेड, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। तो लेट्स होप कि कोविड का पेंडेमिक ही बहुत जल्दी खत्म हो जाए। आज जब इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव के केसेस डिक्लाइन के मोड में है और हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जब थर्ड वेव यानी कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की बातें चल रही है, तो आज के वीडियो में मैं खास बताना चाहूंगा कि आखिर क्या है ये डेल्टा वेरिएंट, इसकी क्या लक्षण अलग है जो पिछले के वेरिएंट थे उसके मुकाबले, और उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए, और क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो नए वेरिएंट के खिलाफ कितना कारगर है। तो जानेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, और बिना देरी के करते हैं शुरुआत। यस फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बेसिकली ये डेल्टा वेरिएंट क्या है, इसका नाम डेल्टा वेरिएंट क्यों दिया गया। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, दो वायरस के स्ट्रेन को मिला के यानी कि म्यूटेंट स्ट्रेन जो पाया गया है उसको डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं। इसको पहले इंडियन वेरिएंट या तो डबल म्यूटेंट वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन लास्ट में WHO ने उसको क्लासिफाई करके डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया है। इनिशियली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब अल्फा वेरिएंट यूके में पाया गया था, वैसे ही बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया था, और बाद में गामा वेरिएंट है वो ब्राजीलियन वेरिएंट या तो गामा वेरिएंट को बोला गया था। अब लास्ट में जब जैसे जैसे कोविड आगे बढ़ रहा है तो उसके जो कोरोना के वायरस है उसको मिक्स करके उसके जो म्यूटेंट स्ट्रेन तैयार होते हैं कि जो ज्यादा इन्फेक्शियस होते जा रहे हैं, तो उसमें जो रिसेंट स्ट्रेन है उसको डेल्टा वेरिएंट या तो कोई लोग अभी थर्ड वेव के आने से पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे कि डेल्टा वेरिएंट में ऐसे क्या फीचर्स है कि जिसकी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो चिंतित है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि उसमें से 4 फैक्टर्स है, 4 चीजें हैं जो थोड़ी नई है डेल्टा वेरिएंट में। उसमें खास करके अगर मैं पहले बताऊं तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो डेल्टा वेरिएंट में जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है तो कि सेकेंड चीज, वो ह्यूमन होस्ट सेल्स यानी कि ह्यूमंस के अंदर जब मानव शरीर के अंदर एंटर होता है तो ह्यूमन होस्ट सेल्स के साथ वो बहुत जल्दी से अटैच हो जाता है और उसका अटैक है वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है तो कि थर्ड फैक्टर कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी है, मतलब वायरस जो ग्रो करता है बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी वजह से जो फोर्थ चीज है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे अंदर शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसको सबसे तेजी से डैमेज करने लगता है। यानी कि जो 4 चीजें हैं कि जिसकी वजह से इसका कंसर्न बहुत ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट का। एक तो उसका स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, दूसरा वो बहुत जल्दी से ह्यूमन बॉडी के अंदर जल्दी से अटैच हो जाता है और बहुत ज्यादा जल्दी से मल्टीप्लाई करता है, और उसकी वजह से उसका जो इन्फेक्शन हो ज्यादा तेजी से फैलता है और बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। और इसकी वजह से जो सिम्टम्स है, जो लक्षण पाए जाते हैं पेशेंट्स के अंदर, उसमें कुछ कुछ ऐसे नए प्रकार के लक्षण देखे गए हैं कि जो इसके पहले के वेरिएंट में चाहे अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो उसमें कभी नहीं देखे थे। ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो कोई कोई पेशेंट्स में हियरिंग लॉस यानी कि कान में सुनाई देना बंद होना, कान में सुनाई देने में तकलीफ होना, ये एक लक्षण जो पहले कभी नहीं देखा गया था कोरोना में, वो अभी डेल्टा वेरिएंट के चलते देखा जा रहा है। उसका छोड़ के अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो GI सिम्टम्स यानी कि पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, या तो पेट फूल जाना या तो लूज मोशंस, ये जो GI सिम्टम्स है वो ज्यादा गंभीर तरह से ये डेल्टा वेरिएंट में देखे जाते हैं। और तीसरी चीज जो एकदम नई है डेल्टा वेरिएंट की वो ये है कि उसमें ब्लड क्लॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड क्लॉट से गैंग्रीन जैसी समस्या ज्यादा होती है, जो अभी के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय है। यस, तो थर्ड वेव की जो इन्फेक्शियस प्रोसेस है उससे बचने के लिए सेम वही कोविड के प्रोटोकॉल्स का हमको ध्यान रखना चाहिए। खास करके बाहर निकलने के टाइम पे N95 मास्क का प्रयोग जरूर करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोने का जो प्रोटोकॉल है वो मेंटेन करें, और खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे या तो फंक्शंस में जाने का बंद करें।
यस फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और थर्ड वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट की जो अवेयरनेस अगर आप अपने फ्रेंड्स में फैलाना चाहते हैं तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन की कि क्या डेल्टा वेरिएंट या तो जो थर्ड वेव आ रही है वो कोविड के वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीनेशन हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो यस, अभी तक 100% ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ पूरी तरह से वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इनफ साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन मोटा मोटी के तौर पे अगर बात करूं तो सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवा ली है तो डेफिनेटली उसमें अगर डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन होता भी है तो वो माइल्ड या तो ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट टाइप का होगा, नहीं कि सीवियर, मतलब कि गंभीर बीमारी होने के चांसेस जो बंदे ने वैक्सीन लगवा ली है उनको होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, एक बात हम समझ सकते हैं कि अगर हमने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए तो उसमें कोई भी थर्ड वेव हो या तो डेल्टा वेरिएंट, उसका इन्फेक्शन अगर हमको लागू भी होता है तो वो माइल्ड टाइप का होने का चांसेस ज्यादा है। तो वैक्सीनेशन इज मस्ट। और पहले के स्टडीज में जो कोवैक्सीन की रिसर्च डेटा है उसमें भी बताया गया था कि वो अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स के खिलाफ कोवैक्सीन इफेक्टिव है। और अभी रिसेंट डेटा भी आ रहा है कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर की जो वैक्सीन है उसमें भी अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है। हाँ, पूरी तरह से इफेक्टिव है या नहीं वो कहना मुश्किल है, ओनली टाइम कैन टेल अस अबाउट दैट। बट यस, वैक्सीनेशन इज मस्ट और इसीलिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस वैक्सीन प्रोग्राम को प्रमोट करने का और बूस्ट करने का है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।